तो पढ़ाने वाले को टीचर्स कहते हैं, लेट आने वाले को स्टूडेंट कहते हैं। और मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले को शुभम सर कहते हैं। तो हाँ जी, स्वागत करता हूं आपका शुभम भैया चैनल पे, जहां पे मैं लेकर के आ गया हूं प्रोबेबिलिटी का मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ना बहुत आसान चैप्टर है और बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। तो बस कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो देखनी है, क्योंकि इसी में से पूरा का पूरा छप रहा है। और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर देना भैया, तो इसी में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। बस प्रोबेबिलिटी का ये देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सर हमारे पहले क्वेश्चन से। चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या कह दिया सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी इनमें से कुछ नहीं, कौन सी नहीं है। अब ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी जो होती है सर हमेशा जीरो से लेकर के कहां तक रहती है बोलो, 1 तक। मतलब क्या कह रहे हो सर, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और उनके बीच की हो सकती है। मतलब क्या कहना चाहता हूं, यानी सर प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उनके बीच की हो सकती है। 0 से नीचे नेगेटिव नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। सर यहां पे 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, सही है सर। 52% हाँ प्रोबेबिलिटी होती है, 1/13% हाँ हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे देखोगे तो 1 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 0.89 से। अरे यार, जब छोटे से डिवाइड करोगे तो आंसर तो बड़ा आएगा। 1 को अगर 0.89 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर बड़ा आएगा। जैसे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या लगा दूं, 100/89 का मतलब 1 से ज्यादा आएगा। अरे 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती रे। तो सर पक्का कौन सा नहीं होगा हमारा, D for धुरंधर इज द करेक्ट आंसर। चलो जी आगे बढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोबेबिलिटी। अरे फिर से सर 1 को डिवाइड कर रहे इससे छोटे से, तो 1 को अगर छोटे से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर तो हमारा 1 से बड़ा आएगा ना। अरे बड़ा नहीं होता भैया, काहे परेशान हो। यानी फिर से सर D for धुरंधर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अगला चलते हैं फटाफट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम टेकन लीप ईयर हैज 52 संडे। अच्छा आप थोड़े ज्ञान की बात सुनो, ध्यान से सुनो। सर पहले सर 2 चीज की बात कर रहा हूं। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं सबको पता है यार, 365 दिन। उन 365 दिन में पूरे साल भर में कितने हफ्ते होते हैं बताओ, 52 वीक। 52 वीक का मतलब भैया 52 बार संडे आई, अरे मंडे आई, अरे ट्यूसडे आई, यानी 52 बार तो सब लोग आएंगे, क्योंकि 52 हफ्ते हैं तो 52 बार तो सब लोग, तो बार सब लोग आएंगे। तो 52 को 7 दिन से मल्टीप्लाई कर दूं तो 364 दिन तो ये हो गए। अब बचा 1 दिन, वो 1 दिन सर, 1 दिन जो एक्स्ट्रा है वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, रोज खाओ डंडे हो सकता है, सर कुछ भी हो सकता है वो वाला दिन। अच्छा जी, तो सर यानी 52 बार तो सब आएंगे। तो कभी भी तुम 52 बार संडे बोले, 52 बार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे कुछ भी बोले, तो 52 बार तो कंफर्म आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। लेकिन ये कह रहा है अरे 53 संडे, अरे 53 संडे मतलब 52 तो कंफर्म है सर। 53 में मंडे आने के चांसेस 1 ही तो है, और कितने दिन है टोटल बताओ, 7 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/7। तो 52 बोले तो सारे 1 कंफर्म 1। लेकिन 53 बोले नॉर्मल ईयर में तो कितना हो जाएगा, 1/7। अरे लीप ईयर की बात कर ले सर, लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, 360 दिन। सर 52 वीक्स में भी होते हैं, तो 52 वीक यानी 52 बार इसमें भी संडे आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब, रोज खाओ डंडे भी आएगा सर तो 364 दिन तो होंगे, यानी इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, 2 दिन। और वो जो 2 दिन है वो संडे भी हो सकता है, वो हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। मतलब अगर इसमें भी 52 बार बोले तो 52 तो कंफर्म आएगा, सारे दिन आएंगे। लेकिन अगर इसमें 53 बोल दे भैया तो 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो ट्यूसडे यहाँ पे 2 केस में पॉसिबल है, 1 और ये 2 केस में पॉसिबल। और टोटल दिन कितने होते हैं बताओ, 7 ही दिन तो होते हैं। तो मुद्दे की बात 52 वीक में चाहे इधर पूछे चाहे इधर पूछे कंफर्म 1 होगा सर। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर में 53 का बोले तो 1/7, लीप ईयर में थोड़ा एक एक्स्ट्रा कर देना भैया, 2/7। चलो आगे। अरे लो जी भूतो लो, अरे सर क्या निकाला है 53 संडे, कौन सा लीप ईयर। अरे लीप ईयर को सोचना ही नहीं है जी, 2/7। चल रहा हूं आगे, चलो जी चल। अरे 53 मंडे नॉन लीप नहीं होना चाहिए, तो लीप नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/7 हो जाएगा ना। यानी कि बी फॉर बिच्छू। चलो जी तीसरा क्वेश्चन अगला
इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर, अगर किसी प्लेयर के विन यानी जीतने के जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.79 है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी उसकी लूज होने की, हार गया, अरे जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मुझे हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी, तो मुद्दे की बात सुनो, जब भी सर वो काम ना करने की प्रोबेबिलिटी निकाली हो, मतलब मुझे पी नॉट ही निकाला, नॉट ही मतलब वो नहीं करवाना, वो नहीं करवाना, तो जो हो रहा हो उसको क्या कर दो सर, 1 में से माइनस कर दो, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। मतलब अगर आपको जीतने के चांस दे रखे हैं और हारने के चांस पूछ रहा है, तो 1 में से उसको क्या कर दो, माइनस, या हारने के चांस दे रखे हैं, जीतने के चांस पूछे तो 1 माइनस कर दो, तो उल्टा उसका उल्टा ना 1 में से क्या कर दिया जाता है, माइनस। तो सर यहां ना विन का प्रोबेबिलिटी दे रखा था लेकिन लूज का पूछ रहा था, तो लूज में से 1 में से क्या कर दूंगा बताओ, 0.7 है। कुछ मेरे भूतों भूतने को माइनस भी नहीं आता पॉइंट का, कोई बात नहीं, बेसिक से समझा रहा हूं। 1 आखिर में कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के क्या लगा दो, 0.79। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, इधर 0 ही बचा होगा तो 0.21। तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.21, 0.21। तो कभी भी उसका उल्टा पूछे तो 1 में से उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। चलो जी, अरे चलो क्या बोल दो भाइयों, चलो जी, प्रोबेबिलिटी दे दिया सर पी, अरे नॉट ही बोल रहा है, 1 में से माइनस कर दोगे जी, अरे आया पड़ा है भैया, बहुत बार आया पड़ा। अरे फिर से जीतने के चांस दे रखे, अरे हारने के चांस पूछे तो उल्टा बोलेगा, तो 1 में से क्या कर दूंगा सर, माइनस कर दूंगा। फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट प्रैक्टिस के लिए, चलो आगे देख लो, चलो जी। अगला जी, एक बैग में 4 रेड है, 3 ग्रीन और 8 व्हाइट बुलेट सी, ठीक है सर, रेड 4 है, ग्रीन 3 है, अरे भैया उजला कितना, उजला 8 है भैया, 8 है, अच्छा ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालिए पहला, आ रेड बॉल और अ व्हाइट बॉल, मतलब आ रेड और व्हाइट, मतलब भैया अरे रेड भी हो सकता है या व्हाइट भी, मतलब और का मतलब या तो रेड भी चलेगा या व्हाइट भी चलेगा, मतलब रेड भी है तो मजे, व्हाइट भी है तो मजे सर। तो रेड और व्हाइट मतलब दोनों बंदे फेवर में आ गए, तो रेड और व्हाइट मतलब तो 4 भी चलेगा और 8 भी चलेगा, तो टोटल बंदे बोल दो फेवर में कितना होगा, बोलो 12, और टोटल कितने बताओ, 15। कट्टा पिट्टी मचा दू, 3 के टेबल में 4 बार में और 3 के टेबल में कितनी बार में, 15, 5 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा सर हमारा, 4/5। अगला, नाइदर रेड, ए भैया ना रेड चाहिए ना व्हाइट चाहिए, ना नाइदर रेड होके के चाहिए ना व्हाइट होके के चाहिए, ना रेड चाहिए ना व्हाइट चाहिए, तो रेड चाहिए ना व्हाइट चाहिए, तो क्या चाहिए फिर, इसका मतलब ग्रीन चाहिए इनडायरेक्टली। तो ग्रीन के सपोर्ट में कितने, 3, टोटल कितने, 15, 3 एक कम 3 बचे 15, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1/5। और मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, उसके अलावा कोई हो तो चलेगा। चलो आगे, चलो लो भैया, लो फिर से पूछ रहा है, ना ब्लू चाहिए ना पिंक चाहिए, तो क्या चाहिए, अरे येलो चाहिए, फिर निकाल दोगे। चलो जी भूतो, चलो सर, चलो अगला जी। सर 5 कार्ड थे, अच्छा कार्ड थे, सॉरी 5वां क्वेश्चन है, कार्ड थे जो कि 1 से लेकर के 100 तक पर्ची बना करके 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख दिए। अच्छा जी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट नंबर ऑन द कार्ड, कि कार्ड पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा। आओ जी, सर इवन नंबर, इवन सर अगर 1 से 100 तक की बात करूं, मुझे इवन नंबर निकालने, तो 1 से लेके 100 तक 50 इवन नंबर नहीं होंगे, तो 50 बंदे सपोर्ट में नहीं है, तो सर 1 से लेके 100 तक हमारे 50 इवन होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 100, कट्टा पिटी 50 एकम 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा, 1/2। अगला सर एक नंबर होगा जो कि 4 से क्या होगा, छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, मतलब 1 2 3, तो कितने बंदे सपोर्ट में आगे बोलो, 3, और टोटल कितने, 100। सर ये कटता ही नहीं है, अरे काटने में तो माहिर है, सबका काट देंगे सर, अरे लेकिन यहां तो नहीं कट रहा, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 3/100। अगला सर 6 का मल्टीपल आना चाहिए, 6 का मल्टीपल मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए, 6 के टेबल में। तो ध्यान से देखो 6 के टेबल में कैसे, पहले बताओ 6 से लेके 60 तक तो कितने बंदे हो जाएंगे, बोलो 6 से डिविजिबल, या 6 का मल्टीपल भी वही होता है 6 के टेबल में जो है, या 6 का डिविजिबल भी वही होता है जो 6 के टेबल में है। तो 6 से लेकर के 10 तक कितने बंदे फेवर में है, बताओ 10 बंदे। फिर आगे
6 और जोड़ता जाऊं, फिर अगला 66 हो जाएगा, फिर छोड़ दो 6 जोड़ दो 72, फिर 6 78 84 90 96। तो 10 तो 60 तक थे, बाकी कितने हो गए सर 6। तो टोटल बंदे कितने हो गए बोलो 100। तो मल्टीपल ऑफ 6 कितने हो गए सर 16 टोटल बंदे अपॉन में 100। सर कट रहा है क्या? अरे सर काटने में तो माहिर है, 4 के टेल में 4 बार में, और 4 के टेल में 100 कितनी बार है भैया 25 बार है, 25 बार में। अगला जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। जी 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 जी। तो 3 के टेबल जरा देखना, 3 से लेकर के 30 तक कितने बंदे हो जाएंगे 10, फिर आगे 60 तक कितने हो जाएंगे 10 और, फिर आगे 90 तक कितने हो जाएंगे 10 और। 90 के बाद 3 और जोड़ दो 93 96 99। तो 10 ये 10 ये 10 ये और 3 ये, टोटल कितने बंदे सपोर्ट में हो जाएंगे 33 अपॉन 100। सर ये तो कटता ही नहीं यार, छोड़ दे मेरे मुन्ना मेरे लाला, यही करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 33 अपॉन में 100, 33 अपॉन में 100। अगला सर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एकदम जिसको स्क्वायर हो, जैसे कि सर 1 से लेकर 100 तक देखूं, पहले 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 16 9, फिर 16, ऐसे करते करते 10 तक के स्क्वायर मिलेंगे। सिर्फ कितने बंदे मिलेंगे 10, मतलब 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। तो सर 1 से लेके 100 तक परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर होते हैं वो 10 होंगे, और टोटल कितने 100। 10 के टेल में एक बार में 10। सर 2 डिजिट का नंबर 1 से लेके 100 तक, तो 2 डिजिट का जरा ध्यान से देखना, तो 1 से लेके 9 तक वाले तो हटा दूंगा, क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट वाले होते हैं, और साथ ही साथ 100 भी हटा दूंगा, क्योंकि 100 में कितने डिजिट आ जाते हैं बोलो 3 डिजिट, 100 3 डिजिट। तो सर 2 डिजिट की बात कर रहा था, तो 1 से लेके 9 तक हटाऊंगा, क्योंकि सिंगल डिजिट है। सिंगल से कुछ याद आ रहा है, छोड़ो दुख याद आ रहा है कुछ नहीं। सर अगर 1 से लेकर के 100 तक देखूं, तो 1 से लेकर के 9 तक जो सारे हटा दो, 100 वाला भी हटा दो, टोटल कितने बंदे हटा दिए 100, यानी बाकी 90 के 90 तो सर 2 डिजिट होंगे, तो 90 अपॉन में क्या हो जाएगा सर 100। सर कट रहा है कट रहा है कट रहा है कट रहा है, हाँ सर 10 के टेल में 9 बार में, 10 के टेल में 10, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 9/10, 9/10। अगला सर प्राइम नंबर, ए भैया प्राइम नंबर क्या था? प्राइम मिनिस्टर होता है क्या? जी हाँ प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम नंबर मतलब सर जो अपने ही टेबल में आएगा, एकदम प्राइम मिनिस्टर की तरह मेरी चलेगी यहाँ पे, मैं हूं प्राइम यहाँ पे, जो सिर्फ अपने ही टेबल में और किसी के टेबल में नहीं है। तो 1 से लेके 100 तक 1 नहीं होता, 1 नहीं होता, ध्यान रखना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे चांटा मारूंगा वरना गलती तुम्हें नहीं करनी, ठीक है जी। अगला 1 नहीं होता, 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5, ऐसे करते 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 1 से लेके 100 तक तुम डायरेक्ट याद कर लेना, 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 अपॉन 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। चल रहा हूं आगे, चल रहा हूं, फटाफट ले लेना स्क्रीनशॉट, फटाफट फटाफट। सारे क्वेश्चन ये कम से कम पिछले 5 साल में भैया 3 बार आए, 3 बार, देख लो मुन्ना मेरे, चल रहा हूं। अगला एक बॉक्स कंटेन कर रहा है जिसके अंदर 90 डिस्क होंगे, 90 डिस्क 90, जिन पे 1 से लेके 90 तक प्रैक्टिस है, सेम ही तो है, 2 डिजिट डिविजिबल बाय 5, लपेट दोगे जी, लपेट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाओ, एक गेम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है कॉइन को 3 बार उछाल रहा है, 3 बार उछाल रहा है कॉइन को। अच्छा, फिर आउटकम को नोटिस कर रहा है, अगर इफ गेटिंग सेम रिजल्ट इन ऑल टॉस, अगर सारे टॉस में उसका सेम आया, तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए, तब उसने क्या कहा, तब माना जाएगा कि वो सक्सेस हो गया, यानी कि जीत गया गेम, अदरवाइज उसको क्या माना जाएगा लूज। तो आपको लूज की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉइन को या 3 कॉइन को एक बार उछाला गया, तीनों कॉइन पर अगर सेम आया तो उसे जीता हुआ माना जाएगा सक्सेस, लेकिन आपको हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अच्छा जी, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, तो सबसे पहले आपको 3 कॉइन का आउटकम पता होना चाहिए, कैसे बनाते। सबसे पहले 2 कॉइन का बना लेना, हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, 2 कॉइन का 2 बार लिख लेना। फिर 3 कॉइन का बनाने के लिए ऊपर वाले में सबके आगे हेड लगा देना और नीचे टेल, नीचे क्या लगा देना, टेल लगा। तो ऊपर वाले में सब में हेड लगा देना और नीचे वाले में क्या लगा दोगे, टेल। सर हमें तो हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जी हाँ हारने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ जरा, हारेगा कब, सर ये तो जीत जाएगा, अरे सर तीनों हेड आ गया, अरे तीनों टेल आ गए, ये भी जीत जाएगा, लेकिन सर हमें हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
पी लूज निकालना है तो जरा सोच के देखो, ये हारेगा, ये हारेगा, ये हारेगा, तो क्या मैं टोटल बोलूं कितनी बार हार जाएगा? 6 और टोटल कितने 8, तो 2 के टेल में 3 बार में और 2 के टेल में कितनी बार में? 4 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3/4। 3/4 इज द करेक्ट आंसर। चलो 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 जी, चलो जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर से यार भाई बोल रहा है जीतना और हारने की बात कर रहा है, बट इस बार रमेश चाचा को बीच में लाया, तो रमेश चाचा को कर देना यार, क्या दिक्कत है? चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अगला, 2 कॉइन को फिर से सर टॉयज करा गया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एक साथ। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 टेल, अ हेड एंड अ टेल। आओ समझते हैं। तो जब 2 कॉइन को उछाला जाता है तो सबको पता, बच्चे को पता है जी, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है? टेल टेल आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी निकालिए एटलीस्ट, अरे एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाले। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब, अरे यार कम से कम तो एक हेड होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा भी चलेगा। मतलब एटलीस्ट 1 हेड, सर कम से कम एक हेड, अरे एक हेड से ज्यादा भी आएगा वो भी चलेगा। तो एक हेड से ज्यादा भी चलेगा, मतलब सर 2 भी चलेगा, हाँ, एक भी चलेगा, हाँ, एक भी चलेगा, हाँ, 0 भी, ना 0 तो नहीं चलेगा सर, कम से कम एक और एक से ज्यादा। तो कितने बंदे सपोर्ट में आगे बोलो? 3, और टोटल कितने थे? 4। तो करेक्ट आंसर 3/4। अगला, एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल चलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा एक या 0 भी चल जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक टेल चलेगा या एक से कम 0 भी चल जाएगा, ज्यादा ज्यादा एक, ज्यादा ज्यादा एक, तो ज्यादा ज्यादा एक टेल चलेगा, यानी 1 2, या नहीं टेल भी तो चलेगा, 2 टेल तो बिल्कुल नहीं। तो यहां पे भी कितने बंदे सपोर्ट में आ गए? 3/4। अगला, सर एक हेड निकालना है और एक टेल, यानी हेड ही आना चाहिए एक, और दूसरा टेल ही आना चाहिए। तो एक हेड और एक टेल कितनी बार आ रहे हैं? अरे 2 ही बार तो आ रहे हैं। तो 2/4 कट गया, 2 ही एकम 2 ही, 2 दूनी 4। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे, चलो 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 जी अगला। अरे प्रैक्टिस के लिए आ गया, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो, लपेट दोगे, अरे लपेट दोगे। चलो 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 जी, चलो अगला जी, ऑल फेस कार्ड ऑफ स्पेड्स आर रिमूव। स्पेड्स के, स्पेड्स मतलब सर, स्पेड्स मतलब हमारे जो पान है, पान के सारे फेस कार्ड निकाल दिए गए। फेस कार्ड ये क्या होता है सर? अरे फेस कार्ड मतलब जिन पे चेहरा बना होता है, जिन पे चेहरा बना होता है, मतलब अरे क्वीन, जैक, राजा, रानी, बादशाह, इन पे ना चेहरा बना होता है। तो सब में 3-3, तो टोटल फेस कार्ड कितने? 3, 6, 9, 12, क्योंकि 4 ग्रुप होते हैं ना, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। लेकिन स्पेड वाला फेस कार्ड निकाल दिया तो टोटल 3 में ही तो फेस कार्ड बचे होंगे, तो टोटल फेस कार्ड कितने बचे होंगे? 9। क्या बात समझ में आई? फिर बोलू सुनो सर, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 12। एक में से निकाल दिया तो कितने बचे होंगे? 9। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड आने की। तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो सर अब तो 9 ही फेस कार्ड बचे होंगे ना, तो 9 और 6, 3 तो पहले ही निकाल दिए, तो 9 और 3 निकाल दिए, तो टोटल कार्ड कितने बचे होंगे? 49। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9/49। सर ये तो कटता ही नहीं, अरे कटता नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कटवाना, अरे कट के ही सुधरेंगे क्या हम? नहीं सर, ऐसे भी सुधर जाएंगे। तो 9 में क्या हो जाएगा? 49। 9/49। अगला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो एस हो, इक्का हो, या तो जैक, दोनों में से कोई भी चलेगा, इक्का भी चलेगा, जैक भी चलेगा। अच्छा, इक्का चारों में एक एक होता है, तो 4 इक्का तो होंगे, क्योंकि इक्का पे फेस बना ही नहीं होता, तो चारों में एक एक इक्का, तो इक्का कितने होंगे बोलो? 4। जैक की बात करूं, जैक के ऊपर चेहरा बना होता है, तो इसमें से तो जैक निकाल दिया होगा, तो जैक भी एक एक होता है चारों, यानी कि 4 वो भी होता, बट एक निकाल दिया तो कितना होगा बोलो? सिर्फ 3। तो या तो ये होता या तो ये होता, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, और टोटल का 49 थे, सर कट गया, 7 थे कम 7, 7 के टेल में 49 कितनी बार में आ जाएगा? 7 बार में, 7 बार में। चलो आगे, चलो फटाफट ले लेना स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस के लिए पढ़ो। लो जी, लपेट दोगे, हो जाएगा, सेम है, इसमें तो निकाला भी नहीं है, तो और आसान है यार, हो जाएगा। चलो जी
आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड थे, जिसमें से 2 ब्लैक के किंग, 2 काले कलर के राजाओं को निकाल दिया गया, 4 रेड कार्ड को भी निकाला गया, लेकिन वो किंग नहीं थे। मतलब सर, अरे भैया कुछ रिमूव करा गया, कुछ हटाया गया, क्या हटाया गया सर? 2 ब्लैक किंग, 2 काले काले रंग के जो किंग थे, राजा थे, उनको निकाल दिया गया, और 4 रेड कार्ड भी निकाले गए, लेकिन वो किंग नहीं, यानी कि रेड वाले किंग तो हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि ब्लैक कलर का जैक हो। अच्छा, सब में सर जैक यानी बादशाह कितना होता है? सब में एक एक, तो बादशाह को थोड़ी ना निकाला गया यार, कि ब्लैक कलर में सिर्फ किसको निकाला गया बोलो? किंग को। तो ब्लैक वाला जैक तो होगा, और ब्लैक वाला अगर जैक पूछा है तो ब्लैक जैक कितना होता है सर हमारा? तो ब्लैक जैक होता है सब में एक एक, तो ब्लैक कलर में कितना होगा? 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 46 कट के 2 एकम 2, और 46 कितनी बार में आ जाएगा? 23 बार में, 23 बार। अगला, एक ब्लैक कलर का क्वीन होना चाहिए, ब्लैक क्वीन। सर ब्लैक क्वीन की बात करूं तो ब्लैक कलर में किंग क्वीन थोड़ी ना निकाला गया, राजा जी निकाले गए ना, तो राजा जी निकाले गए तो रानी जी तो होंगी ना, तो रानी जी होंगी, मतलब ब्लैक कलर की 2, और टोटल कितना? 46 कट करके 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 23। अगला, एक ब्लैक कलर का कार्ड होना चाहिए, ब्लैक कलर का। तो सर टोटल तो कार्ड हमारे 52 होते, 26 ब्लैक 26 रेड, लेकिन ब्लैक में 2 तो राजा निकाल दिया गया होगा, तो 26 तो नहीं होंगे सर, 24, और टोटल कितने? 46, 2 के टेल में 12 बार में, 2 के टेल में 23 बार में, 23 बार में। अगला, सर एक राजा होना चाहिए, तो राजा जी की बात करें तो ब्लैक वाले राजा जी तो निकाल दिए गए, सिर्फ रेड वाले राजा जी होंगे, मतलब 2 ही बंदे तो होंगे, टोटल 46। सर कट गया, 2 एकम 2, और 2 के टेल में कितनी बार में? 23 बार में, 23 बार में। चलो फटाफट अगला आ रहा है, स्क्रीनशॉट मारना फटाफट, या वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना साथ साथ, देख लो। चलो आगे, पक्का यही आ रहा है, देख लो। लो जी, अरे लो जी, हो जाएगा, पढ़ लेना, हो जाएगा। बड़ा आसान है सर, बड़ा आसान है, लल्लू सा क्वेश्चन है। अगला सर, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड, 2 अलग अलग डाइस को टॉस करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों डाइस पे क्या है? और डबलेट। सर डबलेट का मतलब क्या होता है कि जब दोनों डाइस को उछाला गया, तो डबलेट का मतलब दोनों पे एक एक का, मतलब सेम 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो सर डबलेट कितने केस में आ जाएगा? 6 ही बार में तो आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो सर 6 बार में आ जाएगा डबलेट, और 2 डाइस को उछालते तो टोटल कितना हो जाता है? 36। तो 6 के टेल में 1 बार में, 36 कितनी बार में? 6 बार में, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। अगला जी, सर आपको सम निकालना है कि जोड़ने पे दोनों डाइस पे जो आया, दोनों डाइस पे जो आया उसको जोड़ने पे कितना आ जाए? 10। आओ उसकी ट्रिक समझ लो पहले, ठीक है? जब दोनों डाइस पे 2 सम आ रहा है, यानी कि जोड़ने पे 2 आ रहा हो, उसके कितने केस पॉसिबल होते हैं? 1, जब दोनों डाइस पे क्या आ जाए बोलो? 1 1, क्योंकि 1 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2। जोड़ने पे दोनों डाइस का 3 कितनी बार आएगा? 2 बार। 4 जोड़ने पे 3 बार, 5 जोड़ने पे 4 बार, 6 जोड़ने पे 5 बार, 7 जोड़ने पे 6 बार। कुछ समझ रहे हो क्या? सर एक कम नहीं है, जैसे कि 2 कितनी बार आया? 1 बार। 5 कितनी बार आया? 1 कम करो 4। 6 कितनी बार आया? 1 कम करो 5। 7 कितनी बार आया? 1 कम करो 6। तो ये तो 7 तक के समय। फिर इसके बाद याद रखना, थाला फॉर अ रीजन, 7 के बाद, 7 याद रखना, थाला फॉर अ रीजन, 7 के बाद ये कम होना चालू होते हैं, मतलब कि सर उल्टा गिनती। 8 कितनी बार आएगा? 5 बार। 9 कितनी बार आएगा? 4 बार। 10 3 बार। 11 2 बार। 12 कितनी बार? 1 बार। तो ऐसे याद रखना, 1 से लेके 7 तक बढ़ाना और 1 कम रखना, मतलब 3 कितनी बार आएगा? 2 बार। जोड़ने 5 कितनी बार आएगा? 4 बार। 7 कितनी बार आएगा? 6। अब 8 से कम करना चालू करना। अब 12 तो आपको पता ही एक ही केस में पॉसिबल होता है, जब दोनों पे 6 6 आ जाए। तो सर हमें जोड़ने पे 10 लाना था, 10 कितनी पाएगा? तो देखो 7 तक बढ़ो, 6 आया, 8 पे 5, 9 पे 4, और 10 पे कितना आ जाएगा? 3। कट के 3 एकम 3, 3 के टेल में कितनी बार में? 12 बार में। लो जी, फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मारो इसका फटाफट, चल रहे हैं आगे। हो जाएगा। चलो जी, तो आज की सेवा में यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है यार तो देखो, दोस्तों का भला करना जरूरी है। दोस्त मानता हूं थोड़े हरामी होते, बट तुम तो नहीं हो यार, तुम भला कर दो उसका, कोई बात नहीं, बेचारा पास हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट शेयर जरूर करते जाना। ओके।